किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुखी रहेंगे देश में मजदूर और किसान, विकसित होगा साथियों अपना हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज सच के साथ में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे संकल्प की, एक ऐसे अभियान की जो वाकई हमारे किसानों के लिए एक नई राह लेकर आया है। जी हां, विकसित कृषि संकल्प अभियान की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा अभियान जो आजादी के बाद पहली बार हमारे किसानों के बीच में होगा, उनकी समस्याओं का निदान करेगा, उनके गांव और खेत में पहुंचकर साइंटिस्ट उनको नई नई जानकारी देंगे, नई नई तकनीकों से उनको जोड़ेंगे और उनके खेती में विकास के पथ पर पहुंचाने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। ओडिशा के पुरी से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत कर दी है और जिस तरह से लगातार विकसित भारत 2047 को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और हर कड़ी को मजबूत करने का काम कर रही है, उसी कड़ी में इसी अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। लगातार जिस तरह से यह अभियान चलेगा, 12 जून तक यह अभियान आगे बढ़ेगा और इस अभियान के तहत हमारे किसानों की हर एक समस्या का निदान किया जाएगा। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार कृषि को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विकास के पथ पर हमारे किसानों को पहुंचा रहे हैं, ओडिशा से आज इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब यह है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की, उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है वो भी साथ आपके रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है।
मैं कर्नाटक गया था तो वह सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहाँ कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना हो। तो सच के साथ में सुना आपने किस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार बता रहे हैं कि किसकी जरूरत क्या है और किस किसान की जरूरत क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सच के साथ में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचित करा देते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। बहुत स्वागत है आपका सच के साथ में। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं सब्जी विभाग ARI पूसा से। बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान, वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान विभाग से IARI पूसा से। एक और हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं, क्योंकि किसानों की बात है तो किसान कुलदीप सिंह किसान हमारे साथ हैं गांव ज्योति से। बहुत स्वागत आपका भी सच के साथ में। शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। देखिए आप। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार दे रही है। जीडीपी में भी इसकी हिस्सेदारी 16% के आसपास है। इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र का विकास किए बिना विकसित भारत के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के लिए 2170 टीमें तैयार की गई हैं, जो देश के 723 जिलों में स्थित 65,000 गांवों का दौरा करेंगी। इन टीमों में कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सरकारी विभागों, इनोवेटिव किसानों और FPO के कर्मचारी शामिल होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ICAR के 113 शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विभागों, किसानों और FPO को एकीकृत करने का काम करेगा। गठित की गई टीमें सुबह, दोपहर और शाम के समय हर दिन 3-3 सत्र आयोजित करेंगी। इन सत्रों में किसानों से सीधे संवाद होगा। ये टीमें स्थानीय जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के पोषक तत्वों की रूपरेखा, पानी की उपलब्धता और बारिश के पैटर्न का आकलन करेंगी। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग, उचित फसलों की बुआई, ज्यादा उपज वाली किस्मों, बुआई की आदर्श तकनीकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सिफारिश भी करेंगी। इसके अलावा फसल लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए खेती के वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान को दो तरफा बातचीत के तौर पर डिजाइन किया गया है, यानी किसान भी अपनी चुनौतियों को साझा कर सकेंगे और अपने मन में उठ रहे सवाल भी पूछ सकेंगे। किसानों की समस्याएं और सवाल भविष्य के शोध की दिशा निर्धारित करने का काम करेंगे। और चर्चा की शुरुआत बिना देरी किए करते हैं और एक ऐसा संकल्प जो आज़ादी के बाद पहली बार हमारे किसानों के बीच में, एक ऐसा अभियान जिसकी वाकई सराहना चारों तरफ से की जा रही है। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, हमने आपको दिखाया ओडिशा के पुरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 12 जून तक बदस्तूर ये जारी रहेगा और आने वाले समय में भी ये अभियान चलता रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार से, हमारे साथ मौजूद हैं और वैज्ञानिक हैं। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले आप बताइए। जी बिल्कुल, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की दिमाग की सोच है और जिसको हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आगे लेके जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि खेती की जो उपज है, जो हमारी फसलों की उपज है, मछली की पैदावार है, हॉर्टिकल्चर की चीज़ों की पैदावार है, कृषि से संबंधित जितने भी हमारे ये व्यवसाय हैं, उन सब की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाना है और वो भी लागत को कम करके बढ़ाना है। किस तरह से हम लागत कम कर सकते हैं, क्योंकि लागत कम करने से क्या होगा कि प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही साथ जो मिट्टी है, जल है, इनका दोहन भी कम होगा। यानी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो बने रहें, उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर बढ़े। यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है डॉक्टर दिनेश कुमार, आपके पास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मैं आऊँगा और आपसे भी समझेंगे, क्योंकि आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और मार्केटिंग आपसे अच्छी कोई बता नहीं सकता। तो कैसे अच्छी मार्केटिंग करें, कैसे आगे बढ़ें, और ये जो अभियान है जिसकी शुरुआत आज हुई है, ये किस तरह से हमारे जो किसान हैं उनके लिए मुफीद साबित होगा, बताइए सर आप। बड़ा
जो ये कदम उठाया गया है, निस्संदेह ये बहुत नया कदम है, क्योंकि जब एक्सटेंशन की हम बात करते हैं तो ये एक्सटेंशन की शुरुआत 1979 में हो गई थी, जब लैब टू लैंड प्रोग्राम हुआ कि देश में जो वैज्ञानिक शोध करके नया अनुसंधान करके नई चीज़ों को विकसित कर रहे हैं, अगर उनको किसानों तक नहीं पहुंचता तो उसका लाभ नहीं होता है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, क्या ये क्यों ज़्यादा आवश्यक है कि हम टीएनबी से होते हुए, आत्मा से होते हुए हम यहाँ चीज़ यह देखें कि वह वैज्ञानिक जिसने शोध किया है वो वहाँ पहुँच रहा है, किसानों को वो बताएगा कि आपको क्या नया नवाचार कैसे करना है, कौन सा बीज उगाना है, कैसे इसकी सीडिंग करनी है, कैसे बुआई करनी है, कौन सी वैज्ञानिक पद्धति से खेती करनी है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो सरकार रही हो चाहे वैज्ञानिक रहे हों, हम टू वे ट्रैफिक में हैं। टू वे ट्रैफिक का मतलब हम वहाँ जाकर ये समझ पाएंगे कि किसान को समस्या क्या है, और किसान की समस्या को हल के साथ वो वैज्ञानिकों को और सरकार को भी एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। मतलब कि उनकी समस्याओं को लेकर हम यहाँ आएंगे, उस पर वैज्ञानिक शोध करेंगे, सरकारें जो विभाग हैं उस पर कौन सी योजनाएं और लाई जाएं उस पर काम करेंगे। अब आते हैं आपकी विपणन की बात। विपणन निस्संदेह एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में है। उत्पादन तो किसान कर लेता है, लेकिन विपणन के लिए जब जाता है तो वो कहीं ना कहीं भटकता है। तो आज हमारे वैज्ञानिक विभाग के लोग, राज्य सरकार के लोग, एफपीओ और उन्नतशील किसान, सारे लोग जा रहे हैं टीम के रूप में। जैसा बताया गया कि 2170 टीमें गठित की गई हैं। ये लोग अब किसानों को यह बताएंगे कि आपकी कौन सी उपज है, इसको कैसे ज़्यादा मार्केटेबल किया जाए, कैसे साफ सफाई करके, क्लीनिंग करके, पैकेजिंग करके। क्योंकि किसान क्या करता है, जैसा पैदा करता है वैसा, चाहे वो एमएसपी पर बेचे के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर पर चला जाए, चाहे मंडी में पहुंच जाए, तो उसको वो दाम नहीं मिलता है जिसका उसका उपज हकदार होता है। और यही नहीं, विपणन के बहुत सारे चैनल होते हैं कि आपको मंडी में बेचना है, कि सीधे विपणन जो है प्रसंस्करणकर्ता को करना है, आपको गोदाम में अभी रखना है, अभी मार्केट ठीक नहीं होगी, जब मार्केट में प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी उस समय बेचना है। ये इन सभी बारे में ऑनलाइन ट्रेड करना है। आजकल नई पद्धति चली गई है कि आप घर बैठे रहिए, अपनी डाटा को डाल दीजिए। ऑनलाइन कैसे करेंगे? किसान भाइयों को उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। जो उन्नतशील किसान है उनको तो पता हो गया है, लेकिन जो 90% देश में छोटे और मझोले किसान हैं उनको बताने की जरूरत है। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, कहीं ना कहीं हमारे साथ और भी विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर हमारे साथ हैं। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, आपके पास आऊंगा, आपसे भी समझूंगा इस अभियान के बारे में, आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र डॉक्टर सुरेंद्र ने यहां किया, और वो ये है लैब टू लैंड विजन को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, किसानों को लैब तक पहुंचा रही है, विज्ञान से तकनीक से खेती को जोड़ रही है, इसको लेकर डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर आप क्या सोच रहे हैं? आप भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को पहले नंबर की इकोनॉमी बनाने का जो प्रयास है, उस दिशा में एक कदम है। क्योंकि हमारे देश की जो कृषि है वो 18% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, और बहुत बड़ी आबादी को ये खेती के साथ रोज़गार के अवसर प्रदान करती है। और जब तक हमारी किसी भी राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा नहीं होगी, वो राष्ट्र अपने आप में एक संपन्न राष्ट्र नहीं बन सकता। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी परिकल्पना है और एक सच्चाई भी है। क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी ना होई। जब हमारे पास खाद्यान्न नहीं होंगे तो हम सकारात्मक सोच कैसे विकसित करेंगे? बिल्कुल। तो इसी दिशा में काम करते हुए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के जब हम 100 वर्ष मनाएंगे, उसको हमने अमृतकाल का पीरियड कह कर के 2047 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। उसमें खाद्यान्नों के लक्ष्य, दूध के लक्ष्य, बागवानी फसलों के लक्ष्य, और मैं जैसे बागवानी क्षेत्र से आता हूँ, उसमें लगभग 700 मिलियन टन बागवानी फसलों के उत्पादन के लक्ष्य रखे गए हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, क्योंकि हम अपनी आबादी को बेहतर पोषण, बेहतर खाद्य सुरक्षा तभी प्रदान कर सकते हैं जो हमारी योजनाबद्ध तरीके से हम अपने खेतों का प्रति इकाई क्षेत्रफल में उसकी उत्पादकता में सुधार करेंगे। इस दिशा में जब हमारे वैज्ञानिक और हमारे किसान
हम दोनों मिलकर के किसान की समस्या को समझते हुए अनुसंधान करेंगे, और जो अनुसंधान पहले से हो चुके हैं, चाहे वो किस्मों के विकास से संबंधित हों या फसलों के प्रबंधन के ऊपर विकास हों, या उनके कीट और नियंत्रण के ऊपर हों, या मूल्य संवर्धन के ऊपर हो, या उसके विपणन के ऊपर हों, वे सारे जानकारी जब तक हमारे किसान को तक नहीं पहुंचेंगी, और पहुंचना ही मात्र नहीं है, उनको ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपको इन जो इस अभियान इनोवेशंस के हैं। जरिए आपको लगता है भोपाल सिंह तोमर वो शुरुआत हो चुकी है आज? बिल्कुल, आज जो माननीय कृषि मंत्री जी ने पुरी से आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ये एक शुरुआत हो चुकी है। और आज प्रातः हम लोग भी दिल्ली के दरियापुर गांव में इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे, और उसमें बहुत ही खुशी और माहौल के साथ, एक आशा और कल्पना के साथ हमारे बहुत सारे किसान उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और वैज्ञानिकों के द्वारा सीधे संवाद करके उनको उन्नत किस्मों के बारे में, कैसे उनकी पौध तैयार करें, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उनको कैसे निपटना है, धान की सीधी बिजाई के बारे में, या मृदा के प्रबंधन के बारे में, किस तरह से हम किसान की लागत को कम कर सकते हैं। किसान की लागत तभी कम की जा सकती है अगर हम उनको उन्नत किस्म के बीज, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, और पोषण प्रबंधन के बारे में, कीट प्रबंधन के बारे में उनको समसामयिक जानकारी दे करके उनमें लगने वाले कीड़ों की पहले से जानकारी अगर हम दे दें, ताकि किसान की छिड़काव पे लागत कम आ जाए और उससे होने वाले नुकसान को हम कर सकें। हमें हर एक बिंदु पे ध्यान देते हुए उसमें लगने वाली लागत को कम करना है। जब भी हम सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली हम कॉस्ट को कटिंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो उत्पाद हैं उनका जब तक हम मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे और उनको नए स्वरूप में नहीं देखेंगे, चाहे वो हमारी प्राकृतिक खेती के उत्पाद हों या और कार्बनिक खेती के उत्पाद हों, और उनका मूल्य संवर्धन और उसको अपने देश तक ही नहीं, हमें दूसरे देशों तक ले जाने की आवश्यकता है। जो इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से कार्यक्रम हमारी जो देश की ये मांग है, हमारी जो स्थिति है, जो हमें अमृतकाल के उत्पादन के जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में ये एक सार्थक और बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम ही करते हैं, और इसलिए हम विश्व के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ भारत के। लेकिन भारत के किसान, भारत के अन्नदाता कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं, ये भारत सरकार लगातार देख रही है और लगातार उनको विकास के पथ पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। और इसी दिशा में विकसित कृषि संकल्प अभियान, इतना बड़ा अभियान आज शुरू किया गया है, जो लगातार जारी रहेगा, जो विकसित भारत तक 2047 में पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। इसलिए बात सच के साथ में हम किसानों की कर रहे हैं, तो इसलिए किसान से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप आर्य जी हैं, किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और वो इस अभियान को कैसे देखते हैं, वो इस मिशन को कैसे देखते हैं जो भारत सरकार ने आज लिया है, जो शुरुआत आज हो गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दूरदर्शन किसान पर, और सच के साथ जो कार्यक्रम किसानों के लिए किया जाता है उसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किसान, जैसे आज इस अभियान की शुरुआत हुई है, और हमारे दरियापुर कला से भी, दिल्ली के यहाँ से भी शुरुआत हुई है, तो हम किसानों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना है। वैज्ञानिक हमारा साथ दें और हम उनका सहयोग लें, तो ये मिशन पूरा हम जल्दी ही करेंगे। और जो जैसे ही भारत सरकार का शुरुआत में ही एक कहना था कि भाई किसान की आमदनी दोगुनी की जाए, तो ये उस पे भी हम जल्दी ही सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी सफलता अब इससे उम्मीद नजर आ गई है। एक ऐसा अभियान की शुरुआत हुई है, लगातार ये अभियान जारी रहेगा, और हमारे किसानों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का काम भारत सरकार करेगी। इसी उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत की गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान,
भरने के लिए हम सबका पेट खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान ही असली विधाता है, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता है। और इसलिए बात सिर्फ किसानों की, दूरदर्शन किसान पर हम सच के साथ में किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसे अभियान की शुरुआत जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और वाकई इतना बड़ा अभियान जो वाकई हमारे किसानों के लिए एक नई राह लेकर, एक नया सवेरा लेकर आया है, जो उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेने जा रहा है। वाकई हम इस पर जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो किसान हैं, आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा अभियान किसी सरकार ने नहीं चलाया। इस अभियान की शुरुआत हो गई है। 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करेंगे हमारे वैज्ञानिक। इसलिए हम सबसे पहले ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार से। डॉक्टर दिनेश कुमार, आप बताइए कि इतना बड़ा अभियान, जो वैज्ञानिकों की बड़ी बड़ी टीमें हमारे गांव पहुंचेंगी, हमारे किसानों से मिलेंगी, उनकी समस्याओं के लिए न सिर्फ उनको सुझाव देंगी बल्कि मौके पर निदान और समाधान भी करेंगी। जी बिल्कुल, इस दिशा में मैं बताना चाहूँगा सभी किसानों को कि ये पूरे देश का प्रोग्राम है। ये किसी एक ज़िले का या एक ब्लॉक का प्रोग्राम नहीं है, पूरे देश में है। और इसमें केंद्र सरकार और अलग अलग जो राज्य सरकारें मिलजुल के काम कर रही हैं और बहुत प्रभावी ढंग से इस प्रोग्राम को बनाया गया है। हमारे जो ICR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके 113 से ज़्यादा जो संस्थान हैं पूरे देश में फैले हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिक और कुछ जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ के प्रोफेसर, टीचर, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कृषि से संबंधित, उनके सारे अधिकारी, सारा अमला और जो FPO हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों की है, जो इस प्रोग्राम के रीढ़ की हड्डी है, जो सारे प्रोग्राम का समन्वय कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें एक दिन में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किसानों से संपर्क किया जाएगा। जैसे एक कृषि विज्ञान केंद्र कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर, 3 अलग अलग गांवों में ग्रुप बना के एक दिन में हर जगह पे 3 गोष्ठी या 3 जगह विचारों का आदान प्रदान होगा। और हर जगह पे कम से कम 400 से 500 किसान होंगे। अगर इनकी हम गुणा करके देखें तो एक ही दिन में बहुत सारे, बहुत बड़े वर्ग जो किसानों का है उससे हम संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी तक हमारी तकनीकियाँ जो लैब में बंद थी, वो पिटारे से निकल के बाहर आएंगी और किसानों तक पहुंचेंगी। और सबसे बड़ा लाभ इसका वैज्ञानिकों को भी मिलने वाला है कि हम जाके गांव में देखेंगे कि उनकी ज़रूरत क्या है। उनसे हम पूछेंगे, भाई आप कहाँ, कौन सा कमज़ोर हिस्सा है आपका जहां आपको जानकारी नहीं मिलती, क्या कोई ऐसी समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं ढूंढा गया है। तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक अवसर है जानने का, अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने अनुभव को बढ़ाने का। और इस तरह के कार्यक्रम से कृषि का विकास होगा और किसानों का फायदा होगा, और अंत में देश हमारा जो है विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, विकसित राष्ट्र की तरफ, विकसित भारत 2047 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में कोई भी कड़ी कमजोर न रह जाए, सरकार यही प्रयास कर रही है। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, आपके पास आऊंगा और आपसे भी समझूंगा, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान और किसान को जोड़ने की बात होती थी, और अब उसी को लेकर लैब टू लैंड विजन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, इससे कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, कितना फायदा हमारे किसानों को नजर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, इस कार्यक्रम के जो माध्यम से जो वैज्ञानिक
उपलब्धियां हैं वो किसान के साथ हमारे वैज्ञानिक सीधे जाकर के संवाद स्थापित करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आज प्रातः काल में दरियापुर में कार्यक्रम हुआ और मुझे भी उसमें सम्मिलित होकर के अपने किसानों के साथ संवाद करने का मौका मिला। तो उसमें जब हम किसानों को उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने भिंडी के बारे में बात किया कि भाई भिंडी की आज हमारी दो बड़ी समस्याएं हैं किसानों को जब खेती करते हैं, पीला सीरा रोग और एक ELCV रोग आता है, और ये दोनों ही रोग विषाणु के रोग हैं और इनको नियंत्रण करने के लिए किसानों को निरंतर कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, किसान की लागत बढ़ती है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन सब को निपटने के लिए हमने किसानों को बताया कि भाई हमारे संस्थान के द्वारा भिंडी की पूसा भिंडी 5 एक किस्म विकसित की जो इन दोनों रोगों के प्रति रोगरोधी है। तो जब किसान को हम ऐसी किस्मों की जानकारी देंगे, उनका गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराएंगे, या जो उनके ब्रीडर सीड हम जो एजेंसियां हैं, FPO हैं या राष्ट्रीय बीज निगम हैं या और दूसरे माध्यम हैं बीज उत्पादन के, उनको उपलब्ध करा करके उसकी उपलब्धता किसान तक सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जो उन्नत किस्में हमने विकसित की वो किसान के खेत में जब लगेंगी तभी तो उसको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर वो किसान को उसका बीज नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी और सही समय पर नहीं मिलेगा, तो किसान की खेत की उत्पादकता नहीं बढ़ पाएगी। तो ये जो सीधा संवाद होगा, हमने किसानों को बताया ये किस्में हैं, इतना बीज लगेगा, ऐसे बीज की बुआई करनी है और इतनी तुड़ाई हो जाएंगी, इतना आपको ये उसका रंग रूप है जो बाज़ार के अनुरूप है। तो बाज़ार को क्या चाहिए, वैज्ञानिकों ने उसको समझा और किसान को उस तक पहुंचाया। तो इसी तरह से हमने और कई फसलों के उदाहरण लेकर के किसानों को समझाने का प्रयत्न किया, जो एक सीधे संवाद से जो उनको ये बताने का प्रयास रहा कि ये टेक्नोलॉजी हैं और इनको आप इस्तेमाल में करिए, इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये जो कार्यक्रम की परिकल्पना है, ये परिकल्पना यही है कि चाहे एक फसल हो, हमारे देश की जितनी भी फसल हैं, हमारी जो मजबूती है हमारे देश की कि हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता, वातावरण की विविधता हमको एक वरदान है। हमारे देश में अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, बागवानी की फसलें होती हैं। इसलिए हमारा जो आकार है, हमारी सोच है, वो ये है कि भाई सभी श्रेणी के किसानों की हम उत्पादकता बढ़ाएं। तो ये कार्यक्रम जो हमारा बनाया है, इसका सोच सभी फसलों की उत्पादकता को बढ़ा करके किसानों को संपन्न करने का, और जो बार बार बात कही जा रही कि उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, उत्पादकता तो बढ़ेगी। कई बार हमने देखा है कि उत्पादकता बढ़ती है लेकिन लागत भी बढ़ जाए, तो किसान को कुल शुद्ध मुनाफे में उतना का उतना ही रहता है। तो जब तक, जैसे हमने भिंडी की बात की कि पूसा भिंडी 5 जो विषाणु रोगरोधी किस्म हमने विकसित की है, उसका बीज किसानों को मिलेगा, वो उसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से बार बार छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा, हमारा किसान स्वस्थ रहेगा और हमारा उपभोक्ता भी उसको ग्रहण करने के बाद उसके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो सोच हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय की है, ये एक बहुत बड़ी सोच है और इस दिशा में ऐसे तो प्रयास निरंतर होते रहे हैं। चाहे DD किसान उसका एक सजीव उदाहरण है कि 2015 से DD किसान सीधे किसानों से संवाद करता है, लेकिन इस संवाद से भी एक कदम आगे बढ़ के जब वैज्ञानिक और किसान आमने सामने होंगे और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनका समस्याओं का समाधान निकलेगा, हमें भी उनके प्रति भरोसा होगा और उनको हम पे भरोसा कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो उसी दिशा में काम करें जिसकी हमारे किसान को आवश्यकता है। और जब तक हम दोनों समूह इस आवश्यकता को भोपाल सिंह जी समझा है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि ऐसे कई कृषि मंत्री हुए लेकिन वो मौके पर जाते हैं, समझते हैं और कई दिन से ये महसूस कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, कितने बदलाव होने चाहिए, और वो बदलाव अब वो नजर आ गया विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में। लगता है आपको? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो अभियान है, मेरा तो ये मानना है कि जो वैज्ञानिक जा रहे हैं उनके अंदर बहुत उत्साह है और वो एक उत्सव के रूप में उसको ले रहे हैं। चाहे किसी भी विषय का वैज्ञानिक है, वो किसानों के पास जा रहा है और अपनी जो भी उसकी जानकारी है उसको देने का प्रयास है और बेहद सकारात्मक परिणाम इसके निकलेंगे।
जो हम प्रौद्योगिकियाँ किसानों को देंगे वो उसको अपनाएंगे, आज नहीं तो कल अपनाएंगे। मान लिया अभी खरीफ की बात कर रहे हैं, फिर रबी की बात करेंगे, तो दोनों मिलाकर के खरीफ और रबी या गर्मी की जो फसलें हैं, जो हमारी कुल फसलों की आवश्यकता है, उनको हम किसानों के साथ उनका प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं को ढूंढ के उनका समाधान निकालने का, बिल्कुल समाधान निकालेंगे उसका। डॉक्टर सुरेंद्र, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे भी समझूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, किसानों की आमदनी बढ़े, और उसी लिए अब जो ये फैसला लिया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान का, ये नवाचार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि नवाचार होने चाहिए, जिसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी और वो मार्केटिंग पर बड़ा असर उसका नजर आता है। तो कहीं यही वजह तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसी से मिलता जुलता आप देखें तो भारत सरकार ने कृषि को विकसित करने के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें 6 सूत्रीय कार्यक्रम में एक है कि उत्पादन लागत कम करना। इस पर हमारे सभी लोगों ने चर्चा किया कि जब किसानों को हर तरीके से जानकारी होगी तो उत्पादन लागत कम होगी, कटिंग होगी कास्ट में, उत्पादकता को बढ़ाना जी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाए, लाभकारी मूल्य मिल जाए। और इसको मिलने के लिए जो ये व्यवस्था की गई है विकसित भारत के लिए, जो अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। क्योंकि होता क्या था कि किसानों को इधर उधर से जानकारियां मिलती थी, पूर्ण और सही एक्यूरेट जानकारी के अभाव में अपनी उपज को वो बेच नहीं पाता था। तो ये चीज़ उसका हल होगा। अगली बात जो जब इस पिलर को लिया गया कि ये हुआ कि भाई बहुत प्रकार की आपदाएं आती हैं, आपदाओं से नुकसान हो जाता है, उसको सरकार जो है फसल बीमा योजना चलाती है, उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव में किसानों को शायद उतना लाभ नहीं मिल पाता था जितना कि मिलना चाहिए। वो पिलर भी इस अभियान के माध्यम से उसकी भी प्रतिपूर्ति होती दिख रही है। अब देखें, सरकार का विजन मिशन है कि हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जाएं। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जब वो वैज्ञानिक उनके सामने खड़ा होगा किसान के सामने, तो वो भ्रांतियां भी खत्म होगी, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और अगला स्तंभ ये रहा कि भाई हम इसको विविधीकरण की तरफ जाएं, क्योंकि आप लगातार धान गेहूं सुरेंद्र जी, चूंकि आप मार्केटिंग एडवाइजर हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे। उनका जो एक सवाल रहता है, जो लगातार वो पूछते हैं, वो ये है कि अगर वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो मार्केटिंग कम हो जाती है, उनकी लागत ज़्यादा होती है, आमदनी कम हो जाती है। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न लाजमी है। इसका उत्तर के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास समस्या आई तो हमने कहा कि पहले इसको विपणन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इसमें 2-3 समस्याएं थी कि उत्पादक भी हैं और खरीदार भी हैं, लेकिन उनके बीच में लिंकेज नहीं हो पाता था, ना कोई विपणन की समुचित व्यवस्था हो पाती थी। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात थी कि इसको टेस्ट करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए सर्टिफिकेशन एजेंसी थी, उसकी क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं इधर उधर बनी रहती, डाउट में बनी रहती थी। तो हम लोगों ने राज्य सरकारों से कहा, क्योंकि राज्य का विषय है कि आप अपनी मंडियों में एक डेडिकेटेड स्पेस करें और स्पेस के साथ वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी फैसिलिटीज़ विकसित करें जिसमें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस या नेचुरल प्रोड्यूस को यहाँ पर बेचा जाए, और हम लोग इनाम के माध्यम से भी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो वाकई ये बड़ा उत्साह है लोगों में, क्योंकि जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई है, वाकई इससे पहले कभी इस अभियान की शुरुआत नहीं हुई। तो इसलिए किसानों से भी किसान से हमारे साथ किसान कुलदीप आर्य जी हैं, कुलदीप जी से भी जान लेते हैं। कुलदीप जी, काफ़ी उत्साह किसानों में भी है, वैज्ञानिकों में तो है ही कि वो समय पर पहुँचेंगे, किसानों के पास पहुँचेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, निदान करेंगे। लेकिन आप क्या महसूस करते थे, क्या कभी सोचा था इस तरह का अभियान की शुरुआत होनी चाहिए, या इस तरह के अभियान से कितना फ़ायदा हमारे किसानों को पहुंचेगा, ये आपका कभी मन में आया सवाल? सर, पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर और किसान जब आमने सामने होंगे तो एक दूसरे की समस्या का पता चलेगा, वैज्ञानिक जो हो उसकी समस्या का हल करेंगे और उसकी जो समस्याएं वो दूर होंगी, तो किसान को इस अभियान के तहत बहुत ही लाभ होने वाला है। और पहले आज तक ऐसा अभियान या ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी कि वैज्ञानिक जो है किसान के पास जाएं। जो ये पहला एक ऐसा
कार्यक्रम हुआ है कि जो वैज्ञानिक किसान के पास जा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, और किसान भी समझ रहा है, और किसान समझ करके वैज्ञानिक की बातें, और वैज्ञानिक को पता चलेगा किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, तो दोनों जब हम एक साथ होंगे तो इस अभियान का भरपूर लाभ मिलेगा। और जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि भाई आमदनी, जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो किसान खुशहाल भी होगा, और इस कार्यक्रम का भरपूर। और सबसे अच्छी बात कुलदीप जी ये है कि ये दोनों ही फसलों के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के दौरान लगातार आगे भी जारी रहेगा बदस्तूर, और हमारे जो किसान हैं उनकी समस्याओं का निदान करते रहेंगे हमारे वैज्ञानिक, मौके पर पहुंचकर, उनके खेत पर पहुंचकर, उनसे मिलकर, उनके गांव में जाकर न सिर्फ संवाद करेंगे बल्कि समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पहला ऐसा कई बार होता था कुलदीप जी कि संवाद किया जाता था, बातचीत हो सकती थी, सुझाव दिए जाते थे, लेकिन अब सीधा समस्या का निदान। कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सामने जब बिल्कुल आमने सामने किसान और वैज्ञानिक आमने सामने होंगे, और जब होती थी बातें बहुत दूरी, किसान ना तो संस्थान में आ पाता था, जैसे अब कृषि विज्ञान केंद्र, पूसा संस्थान, दिल्ली सरकार के जो वैज्ञानिक हैं, सब मिलकर के इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो हम एक बिल्कुल नजदीक आ गए। पहले दूरियां बहुत थी, तो ना तो किसान वैज्ञानिक के पास जा पाता था, ना वैज्ञानिक किसान के पास आता था। ये इतनी नजदीकियां आ गई तो इससे भरपूर लाभ मिलेगा। तो भरपूर लाभ मिलेगा, और जो वो खाई थी, जो बीच में थी, वो पूरी तरह से पट गई है। इसलिए दिनेश जी वापस आपके पास, और उसी खाई को समझते हैं। क्या महसूस किया सरकार ने, क्यों इस अभियान की शुरुआत की? क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि ऐसा अभियान शुरू किया जा सकता है, हमारे किसानों, हमारे वैज्ञानिकों को एक किया जा सकता है, मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान, निदान किया जा सकता है? क्या कभी सरकारों ने नहीं सोचा? वाकई ये सरकार जो विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है कि देश के अंतिम किसान तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पहुंचे, ये वाकई काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पे, जैसा कि शुरुआत में डॉक्टर तोमर ने जिक्र किया था कि भाई अगर देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले खेती को विकसित करना पड़ेगा, खेती पे तवज्जो देनी पड़ेगी, इसको जो है प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा। और इस तरह से सरकार ने लिया और आगे बढ़ रही है। और इसमें खास करके जैसे बढ़ने की ज़रूरत खास करके इसलिए है कि फसल उत्पादन में 4 चीज़ें प्रमुख होती हैं खेती बाड़ी में। एक मिट्टी, एक पानी, एक बीज और एक जलवायु। अब जलवायु की बात करें तो जलवायु का बहुत ज़्यादा परिवर्तन आजकल हो रहा है। किसान भाई समझते हैं कि जलवायु बदली, कभी गर्मी ज़्यादा होगी, कभी सर्दी ज़्यादा होगी, बारिश बिना समय के हो रही है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। यानी आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन है वो कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अगर 2047 तक हमें अपनी जो जनसंख्या है देश की, उसको खाद्य पदार्थों की और अन्य कृषि पदार्थों की अगर आपूर्ति करनी है तो जलवायु परिवर्तनों से लड़ना पड़ेगा। अपनी खेती को हमें जलवायु के अनुकूल बनाना पड़ेगा। और इसमें हमारे ICAR के संस्थान, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब तरह की रिसर्च कर रहे हैं और नए नए रिजल्ट आ रहे हैं। और तभी आपने देखा होगा बहुत से सालों में ऐसा हुआ कि बारिश कम हुई, फिर भी लगातार हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है। जो अभी एडवांस एस्टिमेट आए हैं उसके हिसाब से 354 मिलियन टन हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन इस साल होने वाला है। और वो भी कब हो रहा है? जब जलवायु परिवर्तन हमारे किसान फेस कर रहे हैं। तो आगे चल के हो सकता है बरसात कम हो, गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके लिए हमारे ICAR के और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो संस्थान हैं उन्होंने तकनीकों का विकास कर लिया है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ज़रूरत है कि इस तरह की तकनीकों को किसान तक पहुँचाए। और जैसे हर फसल के लिए, हर तरह के लिए तकनीकें उपलब्ध हैं, चाहे वो किस्में हो, चाहे वो उत्पादन तकनीकी हो। जैसे कि पानी की कमी आने वाले समय में आने वाली है, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए जल की जो एप्लीकेशन मेथड है उनमें सुधार लाया गया है। साथ ही साथ फसलों में भी सुधार लाया जा रहा है, उनकी अवधि को कम किया जा रहा है, उनकी जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। और जिससे कि वो जो ड्राउट कंडीशन आएगी, पानी की कमी आएगी, उसमें भी वो आ सके। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कीड़ा मकोड़ा बीमारी ज़्यादा आ जाए हमारी फसलों में, कुछ पता नहीं होता भविष्य का। तो उसके प्रति भी हम जागरूक हैं और उसके लिए भी हम तैयारी करके रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता की कमी है उसको भी दूर करने का काम हमारे इस अभियान के जरिए हमारे किसानों तक पहुंचकर हमारे वैज्ञानिक करेंगे। इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत और आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किसानों के संघर्ष की कोई बराबरी नहीं कर सकता। किसान के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता और ये मानता है भारत देश कि हमारे किसानों के साथ, हमारे अन्नदाताओं के साथ संवाद किया जाए ताकि उनकी तरक्की को और बढ़ाया जाए। और इसीलिए डॉक्टर भोपाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर भोपाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे समझेंगे इस तरक्की का फॉर्मूला क्या है, इस अभियान से कितना हमारे किसानों को लाभ होने वाला है। देखिए, जैसे कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई है वो बार बार आपके माध्यम से इस पे दिखाई भी जा रही है कि हम 700 से ज़्यादा अधिक कृषि जनपदों में जाएंगे, 2170 टीमें जाएंगी और 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को संपर्क होगा, सीधा संवाद होगा। यानी कि हम सीधा किसान की 1.5 करोड़ किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एक झटके में 15 दिन के अंदर उनको सुलझाने का, समझाने का प्रयास करेंगे। और ये 1.5 करोड़ ही नहीं है, वो जाकर के जो किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते उनसे संवाद करेंगे और उन जानकारियों को उनके साथ साझा करेंगे, तो उससे भी हमारा और संख्या में वृद्धि होगी। और हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, ये पहली ऐसी पहल है जिसके माध्यम से कि वैज्ञानिक और हम किसान आमने सामने बात कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे कि जो हमारे लक्ष्य हैं हम उनको प्राप्त कर सकें। और ये कार्यक्रम जो बना है बहुत सोच समझ के बना है और पहली शुरुआत है। अगर इसमें कहीं कोई कमी भी रहेगी तो आगे आने वाले समय उन कमियों को दूर करा जाएगा और दूर करके फिर पुनः उतनी ही ऊर्जा के साथ हम अपने किसानों के साथ संवाद करेंगे और उनकी चुनौतियों का जो है चुनौतियों को कम करने का। बिल्कुल डॉक्टर भोपाल, आप कह रहे हैं दुश्वारियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन अगर अभियान बनाया गया उन दुश्वारियों को दूर किया जा सकता है। कम से कम शुरुआत तो हुई और शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए और अब आ गए हैं तो पूरी तरह से किसानों का जो संवाद उनसे होना है, उनमें समस्याओं को खत्म किया जाए और हमारे किसानों को विकास के पथ पर लाया जाए। यही संकल्प, यही मिशन, यही अभियान है। इसमें एक चीज और है महत्वपूर्ण जी कि जैसे आमना सामना होगा किसान का, वैज्ञानिक का, तो कुछ जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार, इन्होंने कुछ समस्याएं जैसे बीमे से संबंधित समस्याएं हैं, फसल बीमा से संबंधित समस्याएं हैं, तो इस तरह के आदेश भी आए हैं कि भाई बीमा कंपनी खुद वहां जाएगी और जिस किसान को समस्या है उस बीमे से संबंधित अगर उनको नहीं मिला है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, तो उस समस्या का समाधान भी ऑन द स्पॉट किया जाएगा। और वो बहुत बड़ी समस्या थी कहीं ना कहीं। इसको लेकर किसान हमेशा कहते हुए, डॉक्टर दिनेश ने बहुत अच्छी बात कही है कि बीमे को लेकर लगातार चिंता व्यक्त करते थे कि हमें बीमा नहीं मिला, हमने फॉर्म भर दिया है, हमने तमाम चीज़ों को फिल कर दिया, उसके बाद भी ये समस्याएं आती थी। छोटी छोटी समस्याएं हमारे किसानों के लिए बड़ी बन जाती थी और इसीलिए डॉक्टर सुरेंद्र आपके पास आएंगे। बीमे को लेकर जिस तरह से डॉक्टर दिनेश ने जिक्र किया, इस तरह की समस्याएं आती थी, ऐसा होता था और
और वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग पर भी उनके इफेक्ट करती हुई नजर आती थी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कि केवल ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक पद्धतियों तक किसानों को पहुंचाना और उनके विज्ञान से संबंधित चीज़ों को समझना है। इसमें भारत सरकार की और राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित थी और उसमें फसल बीमा योजना भी है एक, जिसमें क्या होता था कि कहीं ना कहीं समस्याएं किसानों को होती थी, कहाँ संपर्क करें, किससे संपर्क करें, किस तरीके से इसको हल करें, उसका भी त्वरित कार्यवाही हो जाएगी। अगर वहां नहीं होगी तो कम से कम सरकार के संबंधित विभाग के ये संज्ञान में आ जाएगा। अब विपणन की एक समस्या बनी रहती है, अब कम से कम ये चीज सरकार के संज्ञान में तो आएगा कि ये दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों के लिए हम आगे क्या कार्यवाही करें, ये हमारे लिए एक रोड मैप बनाने का कार्य करेगा, जो कि आगे की दिशा निर्धारित कर देगा कि चाहे वो विपणन से संबंधित हो, चाहे वो बीमा से संबंधित हो, या कई बहुत सारी योजनाएं चलती हैं उसमें किसान भाइयों को वो लाभ नहीं मिल पाता है जो उसमें इन्विसाज्ड होता है, जो उसमें वर्णित होता है, तो वो चीज भी पता चलेगी और यह सरकार के लिए और वैज्ञानिकों सभी के लिए आई ओपनर का काम करेगा। बिल्कुल आई ओपनर का काम करेगा। और दूसरा बड़ी बात यह है कि मॉनिटरिंग खुद मंत्रालय इसकी करेगा और जो वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक हमारे किसानों के पास पहुंचेंगे वो उनकी छोटी छोटी समस्याओं का ही निदान कर देंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, तब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर लोगों को भ्रांतियां हैं कि ये फॉर्म भर दिया इसके बाद नहीं आ रही, क्या कैटेगरी है, तो बहुत सारी चीजें वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर सुरेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये इस योजना का प्रारंभ जब किया गया और इसमें इन सब चीज़ों को समाहित किया गया कि भाई करना क्या क्या है, कैसे विकसित भारत की हम सब जो परिकल्पना है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस स्थिति को पाने के लिए हमको अपनी विकास दर 5% रखना पड़ेगा और तभी हम उस चीज को पाएंगे। और कृषि का योगदान एक अहम योगदान है और जब तक ये योजनाएं धरातल पर ठीक ढंग से नहीं चलती हैं, इनका पूर्ण लाभ किसानों को नहीं मिलता है, तब तक हमें वो दुर्लभ दिखेगा कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है, जो अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, बहुत सार्थक सिद्ध होगा। और कुलदीप आर्य जी किसान हैं, हमारे साथ हैं, तो इसलिए कुलदीप आर्य जी आपके पास आऊँगा। आपसे ये हम समझेंगे कि कितनी उम्मीदें इस अभियान से हैं आपको और इस अभियान से क्या आप देख रहे हैं, कितना फ़ायदा हमें होने वाला है, यानी हमारे किसानों को होने वाला है। हमारे देश के जो किसान हैं वो छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हैं, वो कैसे दूर होने वाली हैं, क्या उम्मीद लेकर आप इस वक्त इस अभियान की तरफ देख रहे हैं? इससे जो आपने समस्याएं बताई, किसान के सामने जब वैज्ञानिक होगा तो परेशानियां तो अपने आप दूर होती चली जाएंगी जी। जब किसान और वैज्ञानिक आमने सामने होंगे तो जो दूरियां थी वो बिल्कुल अब ख़त्म होगी। और डॉक्टर साहब ने बताया जो बीमा फसल योजना थी पहले भारत में है लागू, लेकिन दिल्ली में अभी तक वो नहीं थी, तो हमें आशा है कि दिल्ली के किसान भी उसका लाभ उठा पाएंगे। और कई योजनाएं हैं किसानों के लिए। तो अब जब आमने सामने इस योजना के तहत जब वैज्ञानिक और किसान आमने सामने होंगे तो लगभग सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जैसे जैसे शुरुआत हुई है, अगर कोई ऐसी त्रुटियां रही भी होंगी तो डॉक्टर तोमर साहब ने बताया कि उनको दूर करके और हम आगे और बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि भाई इस जो ये योजना है इसका भरपूर किसान को लाभ होगा। और आपके चैनल के माध्यम से जो 1.5 करोड़ डॉक्टर साहब ने बताया, 1.5 करोड़ नहीं कई करोड़ लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी और उसका हर किसान जो है ना गहराई से ध्यान देगा और उस पर अपने ऊपर अप्लाई करेगा और इसका लाभ उठाएगा। बिल्कुल, तो दूरदर्शन किसान के माध्यम से तमाम देशवासियों को और किसानों को ये जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा वो उठाने का काम करेगा। ये कुलदीप आर्य जी किसान हैं कह रहे हैं। और साथ ही वापस डॉक्टर दिनेश आपके पास आऊँगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिस कार्यक्रम में आप मौजूद हैं सच के साथ, क्योंकि हमारे जो सच्चाई है वो हमारे किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं और सब कुछ इस देश का जो रीढ़ है वो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए इस सच के साथ में सिर्फ उन्हीं की बात उन्हीं के साथ और उन्हीं तक पहुंचाने का उद्देश्य। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और निश्चित तौर पे जैसे क्रेडिट की समस्या होती है, फसल उत्पादन से संबंधित बीज की समस्या होती है, उर्वरक कई बार समय से नहीं मिलता, बहुत सारी समस्याएं खेती बाड़ी में आती हैं। और हम लोग
कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का इनका निदान किया जाए, क्योंकि अब खरीफ का सीज़न या मौसम आने वाला है या शुरुआत हो चुकी है और उद्देश्य यही है मुख्य कि जो खरीफ का मौसम है इसमें हम कैसे अपने कृषि से संबंधित जो भी जितने भी व्यवसाय हैं, फसल उत्पादन हो, मछली उत्पादन हो, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर हो, इन सब की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, और उसमें इस तरह के अभियान काफ़ी कारगर साबित होंगे। और इसमें हमारा जो ICR है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके जितने भी बड़े अधिकारी हैं, हमारे महानिदेशक, उपनिदेशक, जितना भी वैज्ञानिक है, सब अपनी उंगलियों पे हर समय पैरों की खड़े हुए हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आप यकीन कीजिए, अब जैसे तोमर साहब हैं, सुबह के उठे हुए हैं 4 बजे के और अभी तक इनको आराम नहीं है। तो वैज्ञानिकों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये अभियान हमारा सफल हो और किसानों की जितनी भी समस्याएं आ रही, जो भी आ रही हैं, ज़्यादातर हम लोग भी किसानी परिवार से आते हैं जो खेती बाड़ी में वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, और हम काफ़ी नज़दीकी से इन समस्याओं को समझते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पूरे उत्साह के साथ इसमें लगे हुए हैं और इस अभियान में जो उनका उत्साह है वो पूरी तरह से अब कहा जा सकता है कि आसमान तक पहुंच रहा है। लेकिन कई बार होता क्या है डॉक्टर भोपाल सिंह, जिस तरह से आपका जिक्र किया कि पूरी तरह से आप लगे हुए हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे अभियान शुरू होते हैं बहुत सारे उत्साह के साथ, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये अभियान लगातार जारी रहेगा दोनों फसलों के दौरान, खरीफ और रबी की फसल के दौरान ये जारी रहेगा। ये घोषणा की गई है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। निश्चित रूप से जो इस कार्यक्रम की जो पूरी सोच है, रचना है और इसका क्रियान्वयन का व्यवस्था है वो बहुत ही क्लियर है, और हमें कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है, ये भी उसमें बिल्कुल क्लियर है। और वैज्ञानिक अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, खुशी के साथ किसानों के पास जाना है, जा रहे हैं और जाएंगे। जो ये 15 दिन का कार्यक्रम है, इस 15 दिन के कार्यक्रम में निरंतरता रहेगी। और जैसे कि बताया कि 2170 टीमें बनी हुई हैं और हर एक टीम में 3-3, 4-4 वैज्ञानिक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के KVK के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे उनकी उपस्थिति है। हमारे देश में हर एक जनपद में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि विभाग, राज्य के कृषि विभाग भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये एक पहला अनूठा प्रयास है कि हम 3-3 संस्थाएं एक साथ मिलके किसी समस्या को का समाधान निकालने का प्रयास है। और इसकी सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि जब हम किसान के यहाँ जाएंगे तो किसान के साथ बातचीत के द्वारा जो हमारे खेती की सारी समस्याएं, चाहे वो मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, आज हम किसानों के साथ जैसे क्रेडिट कार्ड की भी बात कर रहे हैं, कृषि की योजनाओं की, बीमा, फसल बीमा योजना की भी बात कर रहे हैं। आज हम उनको अटल भूजल योजना की भी बात कर रहे हैं, लघु सिंचाई योजना की भी बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की भी बात करें। तो जो भारत सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम जानकारी दें, ताकि उनका लाभ किसान भाई ले सकें और उनका फ़ायदा उनको मिले। क्योंकि जब तक ये जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसान को नहीं होगी, वो उसको अपनाने में उनका संकोच करता है, और उसको कहीं जो कठिनाइयाँ आती हैं, कहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, उसको भी जब हम संवाद करते हैं तो उसके बारे में उनको रास्ता दिखाने का प्रयास है, ताकि बिल्कुल रास्ता दिखाने का प्रयास हम करेंगे। समय की पाबंदी है, इसलिए डॉक्टर भोपाल आपको रोकते हुए डॉक्टर सुरेंद्र का एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा इसको लेकर कि क्या मार्केटिंग बढ़ाने को लेकर जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, क्या करना चाहिए? बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत सारी ज्ञान की बात ना करते हुए हमारे किसानों को एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। बिल्कुल, सच के साथ। बिल्कुल मैं एक छोटा सा संदेश यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार अपना प्रोड्यूस जो है गोदाम में रखें
और उसको बंधक बना करके ऋण ले लें। और उसके लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक रसीद बनने लगी है और इलेक्ट्रॉनिक रसीद निगोशिएबल है, मतलब कि उसको चेक के रूप में जैसे समझ लें आपके पास है, कहीं भी जाएं तो उस चेक को चाहे दूसरे प्रदेश में चाहे उसी प्रदेश में उसको बेच करके जब प्राइस मूल्य ऊपर बढ़ जाए बेच दें और जिसको बेचेंगे वो माल का डिलीवरी ले लेगा। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मंडी कानूनों में किसी प्रकार के विपणन शुल्क और कमीशन चार्जेस किसानों से नहीं दे होते हैं। यदि कोई मांगे तो आप ना दें, ये कानूनी व्यवस्था होती है। मैं इसको किसान भाइयों के हित में कहना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और जिस तरह से आप लगातार संदेश दे रहे हैं, बहुत कम वक्त है, इसलिए शुरुआत हमारे किसानों के साथ और अंत भी इस कार्यक्रम का हम किसान के साथ ही करेंगे। कुलदीप जी आपके पास आऊँगा। कुलदीप जी क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर? शुरुआत आपने कही थी कि ये वाकई बहुत उम्मीदें लेकर हमारे पास ये अभियान की शुरुआत हुई है, हमारे साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन क्या कहेंगे अंत में किसानों से और उन किसानों से जिनकी छोटी छोटी समस्याएं उनको बहुत परेशान करती हैं, लेकिन अब ये परेशानी दूर होने जा रही है? बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने, तोमर साहब ने और सुरेंद्र जी ने सभी बता दिया कि जब हम बिल्कुल आमने सामने और नज़दीक जाएंगे तो एक एक किसान की एक एक समस्या का हमें पता होगा और उसकी समस्या का हल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में फसल बीमा योजना, खाद बीज उसकी कोई व्यवस्था और जी कृषि यंत्रों पे, तो ये आज जो शुरुआत हुई है, हम पूरे देश की बात करके चलेंगे। पूरे देश में लगभग हर जगह इनकी व्यवस्था है, किसान को सब्सिडी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज से जो शुरुआत हुई है इसमें आज से जो शुरुआत हुई है वो लगातार जारी रहेगी और हमारे किसानों की तमाम समस्याओं को दूर कर देगी। यही सच के साथ में हम सब कह रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और हमारे साथ जुड़े तमाम जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका शुक्रिया करेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सच के साथ में जुड़ने पर। डॉक्टर BS तोमर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने पर। डॉक्टर SK सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुलदीप आर्य किसान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे के साथ सच के साथ में करेंगे बात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बागबानी के अंदर में ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है? नींबू वर्गीय पौधों पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। नींबू वर्गीय पौधों में को पानी बहुत कम चाहिए, हम पेड़ लगाकर बागवानी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज 2025 में 25 साल के बाद में क्या स्थिति और अगले 5 साल के बाद क्या स्थिति? 25 सालों का आपने कहा, निर्यात में प्रगति हुई है बागवानी के उत्पादों के आधार पर, वो बढ़ा है, हर साल बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। आपने बड़ी विदेशी किस्म की एक आम की फसल ग्रो की है। कि ये जो आम है हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आम, सबसे महंगा आम तो होने वाला निश्चित रूप से। इस आम को उगाए तो निश्चित रूप से इनकम भी ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। आपका जो बागवानी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? देखिए अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मेरा नाम रितेश टांग है, मैं कशित इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। अगर किसान सही समय पे ये स्प्रे नहीं करते हैं तो उनका प्रोडक्शन 60 to 80% का लॉस हो जाता है। अगर फार्मर हमारी मशीन यूज़ करता है तो फ्यूल और लेबर कॉस्ट पे वो 90% की सेविंग करता है। हमारी मशीन उसके बहुत सारे जॉब्स को बहुत इजी कर देती है, जैसे स्प्रेइंग के, वीडीसाइड मैनेजमेंट के। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
क्या बड़े सिर वाले जीवों में दिमाग और बुद्धिमत्ता वाकई ज्यादा होती है? मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।